अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। उमर ने मारा कुफर को ऐसे, कुफर की शक्लें बदल रही हैं। उमर ने मारा कुफर को ऐसे, कुफर की शक्लें बदल रही हैं। सदियां बीती जमाने गुजरे, अभी भी कुफर की चीखें निकल रही हैं। हमने तो सुना था अरशद आजिज उम्र का माना है जिंदगी, जो पूछा इनसे उम्र है कितनी, एज कह के निकल रहे हैं। हसनैन के दो नैन पे सौनैन तसद्दुक, ये बड़ा कीमती शेर है और समझने वाला है। हसनैन के दो नैन पर सौनैन तसद्दुक। सौनैन है क्या चीज, कौनैन तसद्दुक। जब तूफान से टकरा गए, जब तूफान से टकरा गए तो फिर आर क्या और पार क्या। जब चल पड़े इश्के सहाबा में तो फिर तीर क्या और तलवार क्या। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए कराम, अहलो सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले तौहीद व सुन्नत के परवानों, नबी के आशिकों, सहाबा अहले बैत के गुलामों, आज 4 रोजा शहादत कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशिस्त है और ये बिल्कुल किनारे लगी हुई है। चंद मिनटों के बाद दुआ होने वाली है। मैं कॉन्फ्रेंस के मुंतजिमीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। इदारे के जिम्मेदारान, इंतजामिया, पुलिस के लोग जिन्होंने इजाजत दी और सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अपनी जमात जिला चिन्योट के सदर मुजाहिदे नमूसे सहाबा जनाब चौधरी मोहम्मद सईद साहब के हुक्म की तामील करते हुए आज फिर एक मर्तबा अल्लाह पाक ने इस कॉन्फ्रेंस को मेरी और आपकी मुलाकात का जरिया बना दिया है। मोहतरम मलक खलील साहब अपने दुख का इजहार कर रहे थे। मुझे उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस
हजरत मौलाना अब्दुल वारिस साहब रहमतुल्लाह की ताला अलैह याद आ रहे थे। वो आज मौजूद होते तो किसी को भी दिल के दुखड़े सुनाने का मौका ना मिलता। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, टाइम बिल्कुल मुख्तसर है। मैं बहुत इख्तिसार के साथ चंद जरूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। कुरान पाक की 2 आयात मैंने तिलावत की हैं। एक आयत करीमा में खल्लाके कायनात ने अहले बैत का तस्करा किया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इस कुरान पाक की आयत करीमा से पहले वाली आयात को पढ़ें और बाद वाली आयात का मुताला करें। ये 22वें पारे के पहले रुकू की आयत है। तवज्जो, बरेलवी, देवबंदी, अल हदीस, हयाती, ममाती, हनफी, हम्बली, शाफी, मालकी अपने अपने मुफस्सर की तफसीर को उठाए। ये जो पहले वाली आयात है और बाद वाली आयात है, इनके मुखातिब कौन थे और इन आयात में सीगे अल्लाह पाक ने कौन से जिक्र किए? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। यहां से अहले बैत मुराद ये पैगंबर की अज़वाजे मुताहरात है। कुरान की इस आयत का मिस्दाक अहले बैत वो अज़वाजुन नबी है। तवज्जो, वो पैगंबर की बीवियां है। फिर मैं चिन्योट वालों आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपके और मेरे पैगंबर की बीवियां कितनी है? जवाब आएगा खदीजातुल कुबरा, ये आपकी ज़ौजा है। आयशा तय्यबा ताहिरा, ये आपकी ज़ौजा है। सैयदा हफ्सा, ये आपकी बीवी है। सैयदा सौदा, ये आपकी ज़ौजा मोहतरमा है। सैयदा ज़ैनब, ये आपकी ज़ौजा मोहतरमा है। सैयदा सौदा, ये आपकी ज़ौजा है। दूसरी हजरत ज़ैनब, ये आपकी बीवी है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इससे मुराद पैगंबर की बीवियां है। हम अहले सुन्नत वल जमात रब के कुरान को भी मानते हैं, मोहम्मद के फरमान को भी मानते हैं। कौन कहता है अहले सुन्नत वल जमात अली को अहले बैत नहीं मानते? कौन कहता है फातिमा को अहले बैत नहीं मानते? कौन कहता है हसनैन को अहले बैत नहीं मानते? तवज्जो, कुरान ने ऐलान कर दिया खदीजा अहले बैत है, आयशा अहले बैत है, ज़ैनब अहले बैत है। आपके और मेरे नबी ने या अय्युहल मुज़म्मिल, ये काली कमली उड़ा के हुक्म दिया, फातिमा इसके नीचे आ जाओ, अली तुम भी आ जाओ, हसन तुम भी आ जाओ, हुसैन तुम भी आ जाओ। ये चारों नबी की चादर के नीचे आ जाते हैं। आका कहते हैं रब्बा ये भी मेरे अहले बैत है, ये भी मेरे, जोर से ऐसे नहीं, जितना ऊंची बोलोगे मैं जल्दी आपकी जान छोड़ दूंगा। ये भी मेरे, नहीं बुलंद आवाज है। जो अली को अहले बैत मानता है वो बुलंद आवाज से कहे ये भी। जो फातिमा तुज़ ज़हरा को अहले बैत मानता है वो ऊंची आवाज से कहे। जो हसन मुश्तबा को अहले बैत मानता है वो हाथ उठा के कहे हम इनको अहले बैत। जो शहीद करबला को अहले बैत मानता है वो जोर आवाज से कहते ये भी अहले बैत। नहीं बुलंद आवाज से। जिनको कुरान ने कहा ये अहले बैत है, हम उनको भी अहले बैत मानते हैं। जिनको नबी ने कहा ये अहले बैत है, हम उनको भी अहले बैत मानते हैं। और फिर यहाँ बददुआ कर लेते हैं। मैं आप बददुआ क्यों करूंगा? आपने आमीन कहना है। रब्बा वो तबाह हो जाए जो अली को अहले बैत नहीं मानता, आमीन कह दीजिए। रब्बा वो बर्बाद और जलील और रुसवा हो जाए जो फातिमा ज़हरा को अहले बैत नहीं मानता, वो तबाह बर्बाद हो जाए। जो हसन को अहले बैत नहीं मानता वो बर्बाद हो जाए। जो हुसैन को अहले बैत नहीं मानता तो फिर इंसान
इंसाफ का तकाजा है। रब्बा जिनको नबी ने अहले बैत कहा, जो उनको अहले बैत नहीं मानता वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, जलील और रुसवा हो जाए। फिर अगला जुमला, रब्बा जिनको आपने अहले बैत कहा वो कौन है? खदीजा है, वो आयशा है, वो हफ्सा है, वो सौदा है। जो नबी की बीवियों को अहले बैत नहीं मानता, रब्बा उनको भी तबाह हो, बर्बाद, जलील और रुसवा करके रख दे। हम हुसैन को अहले बैत, जोर से जोर से जोर से। अगली बात समझिए, तारीख ने कैसे पर्दे डाले। चिन्होट वालों, मेरा सवाल है, नबी के नवासे कितने हैं? बोलिए। नहीं नहीं, जोर से। कितना जलील प्रोपेगंडा जिसका शिकार आप हो गए। नबी के नवासे कितने हैं? नबी के नवासे कितने? सोच लो मार साहब, नबी के नवासे कितने? बोलो। 4 4 4। कितने? नहीं नहीं, जोर से। और नबी की बेटियां कितनी? नहीं नहीं, ऊंची आवाज से। कितनी? और बुलंद आवाज से। आपको बताया गया नवासे 2 है, हसन नवासा, हुसैन नवासा। हम हसन मुश्तबा को पैगंबर का नवासा मानते हैं। हम शहीद करबला हुसैन इब्ने अली को नवासा मानते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, पैगंबर की 4 बेटियां, ज़ैनब आपकी बेटी है, रुकैया आपकी बेटी है, उम्मे कलसूम आपकी बेटी है, फातिमा ज़हरा आपकी बेटी है, नबी के 3 दामाद है, अबुल आस आपके दामाद है, दोरे दामाद उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है, जनाब हैदर करार ये आपके दामाद है। तवज्जो तवज्जो, पहला नवासा उसका नाम अली है। अली अली, नबी के पहले नवासे का नाम अली और अली है। वो कौन अली है? रब के कुरान को उठो, रब का कुरान क्या कहता है? इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम। कुरान क्या कहता है? कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। मक्का फतह होता है, बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत है। तवज्जो तवज्जो, आपने हुसैन को नबी के कंधों पे देखा, मैं मानता हूं। हसन को नबी के कंधों पे देखा, नवासे है, मैं मानता हूं। आज नबी ने एक शख्स को कंधों पे सवार किया, वो कौन था? जोर से। वो कौन था? कौन था? चिन्होट वालों, बुलंद आवाज से। वो कौन था? फतह मक्का के मौका पर जिसको कंधों पे बिठाया, वो कौन था? नहीं नहीं नहीं, कौन था? नहीं नहीं, जरा जोर से, कौन था? वो अली था। वो कौन था? नहीं नहीं, बुलंद आवाज से। वो अली था। वो हसनैन के बाबा अली नहीं है, वो फातिमा के शोहर अली नहीं है, वो नबी के दामाद अली नहीं है, वो खैबर के फातेह अली नहीं है, वो बदर ओहद के हीरो अली नहीं है, वो असदुल्लाहिल गालिब अली नहीं है। उठाओ तारीख, फतह मक्का के मौका पर जिसको कंधों पे बिठा के छड़ी दे के ये बित्तों को तोड़वाया है, वो कौन था? वो अली ज़ैनवी था और पैगंबर का नवासा था। वो कौन था? जोर से जोर से। आगे चलिए। नबी की 2 बीवियां उस्मान के घर में। कितनी बीवियां? कौन कौन सी? जिसको रब ने जुबान दिया वो बोले, गूंगा मत बोले, गूंगा मत बोले। कितनी बेटियां? नहीं, कौन कौन सी? नहीं, कौन कौन सी? उम्मे कलसूम और रुकैया। हजरत रुकैया की औलाद है अब्दुल्ला बिन उस्मान। अब्दुल्ला बिन उस्मान हजरत रुकैया का बेटा, उस्मान गनी का लख्त जिगर, नाम उस्मान है। मुझे बताओ, क्या रुकैया का बेटा ये नबी का नवासा नहीं है? जोर से। नहीं नहीं नहीं, या जोर से। जितना मेरा साथ होगे जल्दी आपकी जान छोड़ूंगा। ये नवासा
और तीसरा नवासा हसन मुश्तबा है, और चौथा नवासा वो शहीद करबला है। ये तारीख से पूछो, ये अली ज़ैनबी भी शहीद हुए, अब्दुल्ला बिन उस्मान भी शहीद हुए, हुसैन इब्न अली भी शहीद हुए। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, मैं साहबे करबला की बात करना चाहता हूँ, मैं शहीद करबला का तज़किरा करना चाहता हूँ। रब ने कितनी अज़मत अता की है, रब ने कितनी शान अता की है, रब ने कितनी इन्फिरादियत अता की है। तवज्जो तवज्जो, उलमा बैठे हैं। मेरा सवाल है, क्या नबी के पसीने से खुशबू आती थी? यकीनन आती थी। रहमते कायनात आराम फरमा रहे हैं, आपकी आंख लग जाती है, या आपके रिश्तेदार आपकी पसीने के कतरात को पिशानी से लेके ये शीशी में डाल रही है। रहमते कायनात बिदार हुए, आपने पूछा ये क्या कर रही हो? या का पसीना जमा कर रही हो। पसीने का क्या करोगे? ये कहती आका, अरब की औरतें जब शादी पे जमा होती है या किसी फंक्शन पे जमा होती है, वो अपनी अपनी खुशबू लगा के फिर उस पे फख्र करती है। कोई गुलाब लाती है, कोई कली की खुशबू लाती है, नहीं कोई रात की रानी लाती है। आज की जुबान में कहता हूं, नहीं कोई दिन का राजा लाता है। आका, हमें तो मालूम नहीं है अत्तार की दुकान क्या है। हम आपके पसीने को संभाल के रखती है, हम आपका पसीना लगा के जाती है। काबे के रब की कसम है, आपके पसीने की खुशबू का मुकाबला दुनिया की कोई खुशबू नहीं कर सकती। फिर नवासे को देखिए, मेरे नबी ने हुसैन को सूंघा। तवज्जो नहीं यार, खुदारा तवज्जो। सूंघा, किसको सूंघा? हुसैन के सर को सूंघा, हुसैन के बालों को सूंघा। और मेरे नबी ने क्या फरमाया? सहाबा, मुझे हुसैन के सर से जन्नत की खुशबू आ रही है। नबी के पसीने से खुशबू आए। नवासा ऐसा देखो जो शुहदाए करबला में आखिरी शहीद है, इसके सर के बालों से यानी इनके पसीने से भी खुशबू आती है। काबे के रब की कसम है, हुसैन तो वो खुशकिस्मत है जिसने परवश नबी के गोद में पाई है। आप कहते हैं मेरे बच्चे का उस्ताद मलक खलील है, मेरे बच्चे का उस्ताद मौलवी अब्दुल वारिस है, मेरे बच्चे का उस्ताद अहमद अली है, मेरा उस्ताद अताउल्लाह शाह बुखारी है। मैं कुर्बान जाऊं, हुसैन क्या कहते हैं? हुसैन तेरी अजमत के क्या कहने, तेरी शान के क्या कहने, तेरे मुकाम के क्या कहने। हुसैन कहते हैं कायनात वाला अल्लाह मानी जद्दी रसूल अल्लाह मुझे पढ़ाया और सिखाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ाया। मेरे भाइयों, उलमा से आपसे सुना है, हसन आए, हुजूर की आधी तस्वीर मुकम्मल हो गई। हुसैन आए, हुजूर की मुकम्मल तस्वीर हो गई। सर से लेकर नाफ तक हसन नबी के मुशाबे, और नाफ से लेकर पांव तक हुसैन शहीद करबला ये नबी के मुशाबे। क्या अजमत है इन शहजादों की, हसनैन का क्या मुकाम है। जिस्म देखो नबी नजर आता है, किरदार, अफाल, अमानत, सदाकत, कुर्बानी देखो, तिलावत देखो, जिहाद देखो, इशार देखो, सदका खैरात देखो, फिर भी मुस्तफा का किरदार नजर आता है। जिस्म देखो, आका की तस्वीर आमने सामने आती है। किरदार देखो, फिर हुजूर की सुन्नतें सामने आती है। मेरे भाइयों, शहादत की बात करबला में चलते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात शुहदाए करबला की शहादतों को बरहक मानते हैं, हुसैन की सहाबियत को मानते हैं, मुस्लिम बिन अकील की शहादत को मानते हैं, नहीं और मोहम्मद की शहादत को मानते हैं, अली अकबर की शहादत को मानते हैं, हम अली असगर की शहादत को मानते हैं, नहीं अबू बकर बिन अली की शहादत को मानते हैं, उमर बिन अली की शहादत को मानते हैं, उस्मान बिन अली की शहादत को मानते हैं, अब्दुल्ला बिन अली
अली की शहादत को मानते हैं, उबैदुल्लाह बिन अली की शहादत को मानते हैं, हुसैन इब्न अली की शहादत को मानते हैं। मैं एक जुमला बढ़कर कहता हूं, तुम करबला के 72 शुहदा की शहादतों को मानते हो। मैं अब्दुल शकूर लखनवी का मुरीद, हुक नवाज का बेटा, अन-नजम रिसाले का हवाला सहारा लेकर कहता हूं, तुम 72 शुहदा को मानते हो, हम 103 शुहदा करबला को मानते हैं। कितने शुहदा को? और शहादत रुकी नहीं, शहादत रुकी नहीं। क्या आज तुम्हें झंग की गलियों में, क्या तुम्हें इस्लामाबाद, लाहौर, एहरार पार्क के सामने, क्या तुम्हें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित, एबटाबाद, पेशावर, क्या तुम्हें पूर्वा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज सजी हुई करबला याद नहीं आती? ये तुम्हें नजर नहीं आती? काबे के रब की कसम है, ये जो आज असली कलमा मौजूद है, ये जो आज मस्जिद के मीनारों से अल्लाह अकबर की 5 वक्त सदा बुलंद होती है, आपके पास वुजू है, आपके पास नमाज है, आपके पास कुरान है, आपके पास खिलाफत का सबक है, आपके पास ज़कात है, आपके पास हज है, आपके पास उम्रा है, आपके पास फराइज है, आपके पास वाजिबात है, आपके पास सुन्नतें हैं। नहीं बाबा, ये सारे का सारा दीन जो आज चिड़ियाट में मौजूद है, नहीं पाकिस्तान में नहीं, ये 4 दाके आलम में इस्लाम की बहारें नजर आती है। ये सारी बहारें सहाबा की कुर्बानियों का नतीजा है। ये किसकी कुर्बानियों का नतीजा है? बुलंद आवाज से शायर ने क्या कहा? शायर कहता है, इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से गिजा पाई, दिया खून सहाबा ने तो इसमें बहार आई। ये इस्लाम का पौधा जो फलावर हुआ है, जो तनावर हुआ है, ये किसकी कुर्बानियों के सदके? बोलिए बोलिए ऊंची आवाज से, किसकी कुर्बानियों के नतीजे में? नहीं, जिसको सहाबा से मोहब्बत है। जाओ, मैं चैलेंज करने लगा हूं दहशतगर्द कहने वालों, अगर अबू बकर की सिदाकत का दिफा करना यह दहशतगर्दी है, उमर की अदालत का दिफा करना यह दहशतगर्दी है, उस्मान की हया का दिफा करना यह दहशतगर्दी है, अली की शुजाअत का तहफ्फुज करना यह दहशतगर्दी है। सुनो, मुआविया की सियासत का तहफ्फुज करना दहशतगर्दी है। अगर तुम इसको दहशतगर्दी कहते हो, सुनो, मैं चिन्हौट के जिम्मेदार स्टेट पे कहता हूं, मैं सबसे बड़ा दहशतगर्द हूं। आए को हिम्मत है तो पकड़ो मुझे, ताकत है तो पकड़ो मुझे, हिम्मत है तो लावत करी। फिर कहता हूं, सहाबा का दिफा करते थे, करते हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर सहाबा की इज्जत का दिफा दहशतगर्दी है तो हम सारे दहशतगर्द हैं। हो तवज्जो, अगली बात समाप्त कीजिए। मैं इदारों के जिम्मेदारान से कहना चाहता हूं, नोटिस लीजिए, नोटिस लीजिए ऐसे लोगों का जो मेरी जमात को दहशतगर्द कह रहे हैं। मेरा सवाल है, लाओ कोई कब्र जिससे खुशबू जारी हो, लाओ अली शेर हैदरी जैसा जिसकी कब्र से खुशबू हो, लाओ कोई शमसुर रहमान जैसा जिसकी कब्र से खुशबू जारी हो, लाओ कोई अब्दुल गफूर नदीम जैसा जिसकी कब्र से खुशबू, दहशत गर्दों की कब्रों से खुशबुएं आती। बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से, नहीं और ऊंची आवाज से सुनो, हमारे मुर्दों से भी खुशबुएं आती है, हमारे जिंदों से भी खुशबुएं आती हैं। जिंदों से मेरे पास दलाइल है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। ये प्रोपेगंडा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इदारों के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने कहा कि आर्मी चीफ की तौहीन करना ये डिजिटल दहशतगर्दी है। मैंने कहा हाँ, आर्मी चीफ की तौहीन करना ये डिजिटल दहशतगर्दी है। तुमने कहा आग लगाना ये दहशतगर्दी है, हमने माना ये दहशतगर्दी है। तुमने कहा आग लगाना ये दहशतगर्दी है, हमने कहा ये दहशतगर्दी है। तुमने कहा फौज को गाली देना ये दहशतगर्दी है, मैंने माना ये दहशतगर्दी है।
लौट वालों, तुम्हें एक फौज से प्यार है, रब्बे काबा की कसम मुझे 2 फौजों से प्यार है। आपको एक फौज से प्यार है, आपको पाक फौज से प्यार है, मुझे पाक फौज से भी प्यार है, रब के लश्कर से भी प्यार है, जिसको कुरान कहता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये खुदा का लश्कर है, ये खुदा की फौज है। याद रखो, जो पाक फौज की तौहीन करता है ये भी दहशतगर्दी है, जो मोहम्मद की फौज की तौहीन करता है ये भी दहशतगर्दी है। इसका तदारुक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खबरदार, मेरी जमात के जिम्मेदार को दहशतगर्द कहा, फिर न कहना खबर नहीं हुई। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें अदालतों में लेकर आऊं, मैं तुम्हें अदालतों में लेकर आऊंगा। मैंने गुज़श्ता साल भी कहा था ये प्रोपेगेंडा बंद करो, बंद होना चाहिए। अगर हिम्मत नहीं है गुस्ताखाने सहाबा का रास्ता रोकने की, अगर तुम्हारे घुटनों में पानी नहीं है क्या कुफर के सामने सद्दे सिकंदरी बनकर खड़े हो, खुदा का वास्ता देकर कहता हूं हमसे मत उलझो, हमारे रास्ते में मत आओ। हमारी तुमसे लड़ाई नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है तो सहाबा के गुस्ताख और सहाबा के दुश्मन के साथ। सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, हाथ उठा के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं यहां एक एहतजाज करना चाहता हूं, तवज्जो तवज्जो, मैं बात खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं। हम कानून को हाथ में नहीं लेते, हम कानून को हाथ में नहीं लेते, लेकिन बेगैरत नहीं है हुक्मरानों, इदारे के लोगों। तारक रिहान के पोस्ट का पॉडकास्ट में जो जवाद नकवी ने हजरत अमीर मुआविया की तौहीन की है, सुनो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मोहम्मद के सहाबा की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जवाद नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के इसको गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा अगला मुतालबा है हुक्मरानों, वो बिल जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से पास हुआ, वो बिल जो सेनेट से मुत्तफका पास हुआ, ये फिरका वारियत के खात्मे का बिल है, मुल्क अजीज में अमन की जमानत देता है। उस बिल को नाफिजुल अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बेईमान ने हजरत मुआविया की तौहीन की और कहा यह काबिल तकरीम नहीं है। कुरान क्या कहता है? फी सुहुफिन मुकर्रमा मरफूअतिन मुतहहरा बिआइदी सफरा किरामिन बररा। पैगंबर क्या कहते हैं? अकरीमु व सहाबी, मेरा हर सहाबी इज्जत के लायक है। तो फिर वो गुस्ताखी कर रहा है। हमने मुआविया के नाम को बुलंद करके बताना है, मुआविया के गुलाम जिंदा है। हाथों को लहराइए, सीने का जोर लगाइए, जुबान को जुम्बश दीजिए, हक नवाज का जज्बा लीजिए, फिर नारा बुलंद कीजिए, वाह मुआविया वाह। नहीं नहीं, जोर से जोर से, जितनी मां के दूध की तासीर है, हाथों को बुलंद कीजिए, वाह मुआविया, वाह मुआविया, वाह मुआविया, वाह मुआविया, वाह मुआविया, अली मुआविया, अली मुआविया। नहीं, हाथों को बुलंद कीजिए, अली मुआविया, अली मुआविया, अली मुआविया, अली मुआविया। हर सहाबी नबी, हाथों को लहराइए, हर सहाबी नबी। अली भी जन्नती जन्नती, अली भी, हुसैन भी, मुआविया भी, हर सहाबी नबी। अली भी, हुसैन भी, मुआविया भी। फिर अशरफ फारूक और हुसैन का वो दरीना नारा बुलंद कर दीजिए, वाह उमर, वाह हुसैन, वाह उमर, वाह हुसैन, वाह उमर, वाह हुसैन, वाह उमर, वाह हुसैन। अगर आपको मेरे जज्बात समझ आ गए हैं, फिर कहना चाहता हूं मुनाफिकत को मिटाओ, उमर उमर करके वुजू ज़बा को कराओ, उमर उमर करके। कर चाहती है माँ बहादुर बच्चे पैदा हो तो उनको दूध पिलाओ, उमर उमर करके।